नमस्कार साथियों, हमने क्या क्या 1 से लेकर 40 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कवर कर ले, है ना। यदि आप इसे देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इनका लिंक दे दूंगा, अब वहां से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। बहुत सारा चैप्टर को हमने क्या क्या खत्म किया, ठीक है। तो ये देखिए 41 नंबर प्रश्न क्या दिया, कहता है कि यदि इतना इतना बराबर इतना हो तो y का वैल्यू क्या होगा। तो मेरे भाई हमने क्या कहना, ये आप 39 नंबर 40 नंबर इस टाइप प्रश्न में देखिए, हमने पिछले क्लास में बता दिया इस टाइप का प्रश्न। तो हमने क्या बताया था कि ये साइड में जो दिया गया इसको तोड़ना है, तो ए गुना सी में बोल सकता हूँ, ठीक है। ए गुना सी बराबर है बी पर पावर 2, ठीक है। अब ये जब भी गुना में रहता है तो हम बोलते थे प्लस में दे देना, तो ए का इस पे पावर एक का पावर एक है, इस पे पावर एक का पावर इसी का पावर एक है, ठीक है। तब मैं बोला तो गुना में प्लस में दे देना, यहाँ देखिए तो मैं कह सकता हूँ 1/x, ठीक है। यहाँ पे देखिए पावर इसका कहते हैं x है, तो ये पावर नीचे में आ जाएगा, ठीक है। 1/x हो जाएगा और गुना में प्लस है, सी पर पावर एक है, तो यहाँ पे देखिए सी पर पावर क्या z है, ठीक है, ठीक है z, तो 1/z कर सकते हो, क्या कर सकते हो 1/z। और यहाँ पे b है, ठीक है, तो यहाँ पे b पर पावर क्या है 2 है, b पर पावर क्या है 2 है, यहाँ पे b पर पावर क्या है y है, तो ये y आपका नीचे चल जाएगा 2/y, ठीक है। ये सब आपस में क्या हो जाएगा बैलेंस में हो जाएगा। तब एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा x z हो जाएगा एलसीएम, बाकी बात आपका इधर हो जाएगा z, इधर हो जाएगा x, जब कटाइएगा छटेगा तो बराबर बचेगा 2y बचेगा 2/y बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लियर गुना वाई का वैल्यू खोज रहा है, वाई का वैल्यू खोज रहा है तो इसको इधर ऊपर ला लीजिएगा, गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 2xz हो जाएगा, ये y को भेज दीजिएगा हो पास, zx को ला लीजिएगा पास, तो z प्लस x हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा 2xz ऊपर में देखिए कहाँ पे, ये 2xz बटा यहाँ पे देखिए z प्लस x, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए 42वां नंबर प्रश्न ये चीज़ दिया गया और इसको हल करके जो कि x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो आपको करना क्या, जब भी ऐसे कैटेगरी का प्रश्न दिखे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए 2 पर पावर x दोनों में मिल रहा है, ठीक है। 2 पर पावर x मैं कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं। अब जैसे 2 पर पावर x ले लिए तो ब्रैकेट कहता है गुणा, ठीक है। तो 2 पर पावर x कॉमन ले लिए तो बचा 2 पर पावर -1 बचा, ये आपका पावर ये है x -1 पावर, ठीक है। हालांकि इसको गुना की जगह तो ऊपर वाला ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि गुना पावर जुटता है। प्लस हो जाएगा 2 पर पावर +1, ठीक है, और इक्वल हो जाएगा 320, ध्यान में रखना। अब मैं कह सकता हूँ 2 पर पावर x है भाई, 2 पर पावर x थोड़ा सा चलिए x, और ब्रैकेट के अंदर ये माइनस में पावर है तो इसको प्लस बनाने के लिए पलटी खा जाएगा तो हो जाएगा। तो इस प्रकार से रिजल्ट आपका जो कि देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 2 पर पावर x गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 4 = 5, 5 बटा हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा 320, ठीक है। एलसीएम हेल्प कीजिए, 5 से कटा दीजिएगा तो 5 × 6 = 30, 5 × 4 = 20 हो जाएगा, ठीक है। अब ठीक है, यहाँ 2 पर पावर 6 है और 1 2 इधर है, गलती से इधर मत कर दीजिएगा नहीं तो गलती हो जाएगा, ठीक है। पावर इसमें x, तो मैं कह सकता हूँ 2 पर पावर x बराबर ये 64 में 6 को 2 है, ठीक है, 1 2 और इधर हो जाएगा 7 2 हो जाएगा, 2 पर पावर 7, ये पावर करिए भाई, ये 2 पर पावर x है, यहाँ पे देखिए लिखे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 पर पावर x बराबर हो जाएगा 2 पर पावर 7, ये पावर पर ये आधार खत्म तो x बराबर 7, तो राइट आंसर 7 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेता हूँ 43 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझिएगा। बस यहाँ पे भी वही वाला दिया गया प्रश्न, जैसे 42 है वैसे दिया गया प्रश्न, इसको भी क्या कीजिए कॉमन लीजिए, तो 2 पर पावर x कॉमन लेंगे तो बचेगा 2 पर पावर 4 माइनस बचेगा 2 पर पावर 2 इक्वल बचेगा 3, ठीक है। तो बोलिए 2 पर पावर x इंटू हो जाएगा 4 का 2 पर पावर 4 का मतलब 16 है, 2 पर पावर 2 का मतलब 4, 16 में 4 गया तो 12 बराबर हो जाएगा 3 से कट जाएगा 4 बार में, ठीक है, 3 से कट जाएगा 4 बार में। अब ये देखिए ये गुना 100 पर में जाएगा बट्टा में हो जाएगा, तो 2 पर पावर x बराबर हो जाएगा 1/4, ठीक है, 1/4। इसमें इसको यदि मैं कन्वर्ट करूँ इसमें बैलेंस में तो 2 पर पावर 2 कह सकता हूँ, यानी ठीक है, ये इस प्रकार से तो इसको 2 पर पावर 2 कह सकता हूँ, क्योंकि 4 में 2 को 4 को मैं 2 पर पावर 2 कहूँगा तो ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस से नीचे आएगा तो प्लस, इसको अब देखिए बेस समान हुआ तो x बराबर क्या होगा -2, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा -2। भाई देखिए ऑप्शन ए इसमें देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, डी में माइनस कर लीजिए, ए में कर लीजिए, ठीक है। चलिए आपका -2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेता हूँ क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। देखिए 44 में भाई यहाँ पे आपका प्लस है, ठीक है, क्या यहाँ पे बीच में प्लस है छूट गया थी, ध्यान में रखना ये प्लस है, ठीक है। अब देखिए इसको यदि मैं बेसिक तरीके से हल करूँगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो तब इसको करना क्या है, तो ऑप्शन मेथड यूज करना है, ठीक है। तो ऑप्शन मेथड यूज करूँगा तो ऑप्शन चूज करता हूँ, ऑप्शन ए उठाता हूँ, 2 पर पावर ए है प्लस 3 पर पावर बी है, इसके बराबर क्या भाई 17, देखते पूछता है कि नहीं। तो ए के स्थान पे 2 रखेंगे तो 2 पर पावर 2 का मतलब 4 हो गया, प्लस बी का स्थान पे 3 रखेंगे 3 पर पावर 3 मतलब 27 हो गया, तो 27 4 जुटेगा तो हो जाएगा 17, नहीं होगा तो ये 1 गया खत्म, 1 क्या हो गया आपका ऑप्शन जो कि करेक्ट नहीं हुआ। अब ध्यान से देखिए
माइनस वाला को बाद में रखना है, ठीक है। तो यहाँ देखो बी में माइनस है तो बी वाला को अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। पहले प्लस वाला चेक कीजिए, सी भी माइनस इसको भी छोड़ दीजिए, बाद में चेक करेंगे, ये तो होगा ही नहीं। डी का चेक करते एक स्थान पे 3 रखे, ठीक है। तो जैसे पावर में 3 यहाँ पे रखेंगे तो 3 का 2 पर पावर 3 का मतलब होता है 8 प्लस बी का स्थान पे 2 रखेंगे तो 3 पर पावर 2 का मतलब होता है 9, तो 9 8 जोड़ेंगे 17, यानी कि आपका इक्वल डी हो रहा है, ठीक है। उधर भी चेक कर लेते, उधर भी चेक कर लेते, इधर आता है ये वाला चीज़ दिया गया ना, ठीक है। चलिए इसको मैं लिख लेता हूँ इस प्रकार से भाई, 2 पर पावर ए प्लस 2 माइनस 3 पर पावर बी प्लस 1 बराबर 5, इस प्रकार से। एक स्थान पे 3 रखेगा तो 3 हो जाएगा और 3 2 हो जाएगा 5, 5 हो जाएगा, 2 पर 5 का मतलब होता है 32, ठीक है। माइनस बी का स्थान पे 2 रखेगा, 2 1 हो जाएगा 3 और 3 पर पावर 3 का मतलब होता है 27, 32 में 27 गया तो बचा 5 बराबर 5, यानी बैलेंस में तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आप फटाक से अटैक कर सकता है, ठीक है। चलिए 45वां नंबर प्रश्न देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहली बात क्या ना, ये ए बट्टा बी दिया गया, यहाँ बी बट्टा ए दिया गया बैलेंस में, तो इसको क्या करना है ना, पलट लीजिए। तो इसको ए बट्टा बी यहाँ पे लिख लिया, इक्वल इसको पलट दीजिए, तो इसको पलट दीजिए। तो जैसे पलटेंगे तो हो जाएगा ए बट्टा बी, जैसे ए बट्टा बी होगा तो पलटी हो गया मेरे भाई, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा आपका, क्या जाए एक्स माइनस 3, इस प्रकार से। अब ये बेस बेस कैंसिल हो गया और इस पर भी पावर आपका एक्स माइनस 1, ठीक है। अब बचा एक्स माइनस 1 बचा, इस पर पावर गुना की जगह तो माइनस एक्स प्लस 3, ठीक है। माइनस एक्स ये पर आएगा तो प्लस हो जाए तो 2x हो जाएगा और बराबर माइनस 1 जाएगा तो उधर प्लस हो जाए, 3 1 हो जाए 4, 2 से कट गया 2 बना, तो एक्स का वैल्यू 2, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ 46 नंबर। देखिए ये आपको प्रश्न दिया गया, ठीक है, और ए बी सी का पूछ देगा। जब भी मेरे भाई ऐसा प्रश्न दिया जाए एक्स बराबर वाई पर पावर ए, देखिए चलिए डायरेक्ट वहीं से कर लेता हूँ। चलिए आपको बताता हूँ बेसिक के तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x के बराबर ये है y पर पावर a है, ठीक है। तो x के बराबर y पर पावर a, तो पीछे से बनाना इस टाइप के प्रश्न को, ठीक है। तो मैं यदि बोलूँ कि z बराबर, यहाँ देखिए x पर पावर c है ना, तो x पर पावर c है, मैं बोलूँ कि x के स्थान पे मैं बोल सकता हूँ कि y पर पावर a बोल सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ध्यान में रखना, क्योंकि x के स्थान पे मैं बोल सकता हूँ, तो यहाँ पे x के स्थान पे मैं कह सकता हूँ कि एगो तो सी है, ये है, x के स्थान पे y रखें, y पर पावर a है और यहाँ x के स्थान पे c है, तो ये भी इस प्रकार से। अब y के स्थान पे मैं बोल सकता हूँ, देखिए y के बराबर यहाँ पे देखिए z है, क्या z है, तो मैं कह सकता हूँ ये z इधर ही रहेगा, y का स्थान पे z आ जाएगा और पावर b है, तो यहाँ ए सी पहले से है, तो मैं कह सकता हूँ ए बी सी हो जाएगा, ठीक है। अब बेस बेस खल्लास हो जाएगा, तो इधर कुछ नहीं, पावर 1 बचा, तो ए बी सी बराबर हो गया 1, क्लियर है। तो इस प्रकार से फटाक से बोले, देखिए आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जब भी इस कैटेगरी का प्रश्न है सबको बैलेंस में दिया रहे और पावर दिया रहे एबीसी करके, ठीक है, एबीसी पूछ दे, तो आपको करना क्या, ध्यान में रखना। ये देखिए आपका ये साइड में, तो ये साइड को यही साइड में रख लीजिए, यही साइड के मेला जो अंतिम में इस साइड में रख लीजिए, दोनों साइड में बैलेंस दे दीजिए। बाकी बात जो पावर आपका लेफ्ट साइड है, तो सब में लेफ्ट साइड ए बी सी लिख दीजिए, कहानी खत्म, बेस बेस गया, पावर इधर 1, तो राइट आंसर 1 बोल दीजिए, ठीक है। आपका मर्जी जैसे बनाइए, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए 47 नंबर ये दिया गया और ये वाला पूछ दिया गया, तो समझिएगा, घबराना नहीं, ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है, और आपको बनाना है, ठीक है। चलिए बनाता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको रूट के अंदर है ना, सब मल्टीपल में, तो चलिए सबको रूट के अंदर डाल देता है एक बैग। तो पावर माइनस है तो प्लस करने के लिए 1/a हो जाएगा, पलटी मार देगा, गुना हो जाएगा बी, गुना हो जाएगा बी में पावर माइनस है तो -1 है तो पलटी मार देगा, हो जाएगा सी, फिर सी में है तो सी आपका पलटी मार देगा 1/c, गुना हो जाएगा ए, ठीक है। अब ये सी से सी कोना कोने गया, बी से बी गया, ए से कोना कोने गया, बचा 1 का बाहर आ जाएगा 1, तो राइट आंसर 1, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ, क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो 48वां नंबर प्रश्न देखिए और समझिएगा। तो ये आपका प्रश्न दिया गया और इसको क्या करना है, हल करना। तो देखिए हल करता बहुत आसान तरीके से हल करता भाई, समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ऐसा कीजिएगा ना, यहाँ पे ए पर पावर m जो है ना, ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। जैसे ए पर पावर m से इसको गुना करेंगे, ठीक है, इसको क्या कीजिएगा, ए पर पावर n से गुना कीजिए। तो ऊपर नीचे करेंगे तो सब बैलेंस में रहेगा, कोई में जो कि कुछ हर्ज नहीं हो ना, कोई गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। इसमें n, क्योंकि ये दोनों कट जाएगा फिर बतवा बरोबर वहीं आ जाएगा, ठीक है। हमें फ़ायदा यह हुआ कि ए पर पावर m बटे जब गुना कीजिएगा ए पर पावर m से 1 में, तो हो जाएगा ए पर पावर m, ठीक है। और ये गुना है ना, ए पर पावर m, और ये है प्लस हो जाएगा आपका भाई, प्लस हो जाएगा
ए पर पावर जो है ना n हो जाएगा। बोले कैसे, क्योंकि m और n, चलिए लिख ही देता हूँ, ए पर पावर n हो जाएगा, ए पर पावर n हो जाएगा। पावर में गुना में रहता है तो जुड़ जाता है, n माइनस m है, ठीक है, n माइनस m है यहाँ का देखिए, और यहाँ पे आपका m है, प्लस में आ जाएगा, प्लस m हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख सकता हूँ। और प्लस उसी प्रकार से ऊपर में कीजिएगा, ए पर पावर n रहेगा, पावर में लिखने दीजिए, ए पर पावर n रहेगा, बट्टा में यहाँ पे रहेगा ए पर पावर n हो जाएगा, ठीक है। और प्लस यहाँ पे देखिए ए देने के लिए आपका छूट गया, यहाँ पे क्या होगा, ए देने के लिए छूट गया, ठीक है। तो आपको ए वहाँ पे बुक में देखिए आपका लिखा है, ठीक है, क्लियर है, घबराना नहीं। अब देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए गुना ए गुणम हो जाएगा, तो पावर पावर जुड़ता है, तो कह सकते हैं ए पर पावर m माइनस n प्लस n, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ। अब देखिए ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा, सबसे पहली बात क्या, ये यहाँ पे कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ये माइनस m प्लस n गया, ये माइनस n प्लस n गया। अब देखिए ए पर पावर m प्लस ए पर पावर n, यहाँ पे देखिए ए पर पावर m प्लस ए पर पावर n है, तो दोनों का एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम होगा सेम, यानी ए पर पावर m प्लस ए पर पावर n हो जाएगा, ठीक है। अब भाग देंगे तो ऊपरे वाला बच्चे ए पर पावर m, इधर भाग देंगे तो ऊपरे वाला बच्चे ए पर पावर n, सेम मिल गया, तो आंसर 1 हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर 1, ठीक है। तो ध्यान में रखना, इस कैटेगरी का प्रश्न देता है तो अक्सर जो है 1 ही रहता है। अगर नहीं भी बना रहे हैं तो अगर ऑप्शन ए दिया गया आपको ए बी मार देना, ठीक है, यानी कि 1 मार देना आंसर, ठीक है। तो यहाँ देखिए ABC बराबर 1 दिएगा और इसको हल करना है, ठीक है। तो देखिए हल करता हूँ, ये भी देखिए बहुत सारा बड़ा वाला दिख रहा है प्रश्न, इसका भी आंसर 1 मार देना है, सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो सेटे करके वैसा कंडीशन में दे देता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसको मैं कह सकता हूँ भाई कि यहाँ पे यदि मैं बोलूँ कि C बराबर 1/AB, ठीक है, चलिए C बराबर या B बराबर कुछ भी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और या AB बराबर मैं बोलूँ, AB बराबर यदि बोलूँ तो 1/C बोल सकता हूँ, क्योंकि गुना से पलटी मारेगा तो C है पट्टी, B है पट्टी आ जाएगा, इस प्रकार से मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि जो है सब आपस में मल्टीपल के रूप में, ठीक है। अभी इसको इसलिए बोलें ताकि यहाँ पे जो दिया गया इसको हल करने में इसका जो कि हेल्प ले सकूँ, ठीक है। चलिए मैं कह सकता हूँ 1 तो 1 हो गया, यहाँ पे 1 तो 1 हो गया, प्लस ए तो ए हो गया। अच्छा B पर पावर माइनस 1 है ना, तो इसको पलटी कर देना तो प्लस हो जाएगा, भाई क्या आ जाएगा 1 क्या आ जाएगा B हो जाएगा, क्लियर है, किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। प्लस उसी प्रकार से मैं कह सकता हूँ 1 तो 1 हो गया, 1 तो 1 प्लस B तो B हो गया, प्लस C पर पावर C पर पावर क्या है ना -1 है, तो इसको कल्टी मारिएगा तो 1/C हो जाएगा, ठीक है। और C के स्थान पे यूज कर लेना 1/B यूज कर लेना, जैसे ये C के स्थान पे करेंगे 1/AB यूज करेंगे तो कल्टी मार्केट को ऊपर में चल जाएगा, ठीक है, तो 1/AB हो जाएगा। तो डायरेक्ट मैं कह सकता हूँ भाई कि यहाँ पे लिख दूँ AB, तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, C पर पावर ये चीज़, ठीक है, मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ 1 तो 1 है और 1 तो 1 प्लस C के स्थान पे मैं बोल सकता हूँ क्या चीज़ भाई, C के स्थान पे मैं बोल सकता हूँ ना 1/AB बोल सकता हूँ, ठीक है, 1/AB बोल सकते हैं। देखिए C के स्थान पे 1/AB लिया, ठीक है। और बाकी बात प्लस आपका है ना ए है ना पावर ये चीज़, तो इसको पलटी मारेगा तो 1/A हो जाएगा, ठीक है। तो बोलिए यहाँ पे किसी को दिक्कत है, कोई दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ता, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे समझिए। अब एलसीएम लीजिए सबका, ठीक है, इधर फोल्ड में एलसीएम लीजिए, इसका खाली एलसीएम लीजिए, फिर इसमें तो सेम है, इसका कुछ नहीं कीजिएगा, ये भिन्न के अंदर भिन्न है तो इसका एलसीएम लेना है, ठीक है। तो चलिए एलसीएम जब लूँगा तो B आएगा, तो डायरेक्ट B ऊपर में 1 है, तो जैसे मेरे भाई जैसे यहाँ पे B आया नीचे में, फिर ऊपर में 1 है, फिर यहाँ पे कुछ आएगा, जिसको क्या कर दूँगा डायरेक्ट मैं पलटी कर देता हूँ, ठीक है। एलसीएम जो आया उसको ऊपर में, ताकि एक लाइन मेरे लिए जो है कि बच जाए, साफ हो जाए, तो B ऊपर चल जाएगा, क्या आ जाएगा B ऊपर चल जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, नीचे में क्या बचेगा B, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, समझिएगा, यहाँ हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा B प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा AB हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1, ठीक है, प्लस उसी प्रकार से इसको तो छेड़छाड़ करना नहीं है, तो यहाँ 1 क्या आ जाएगा ना 1 प्लस B प्लस AB, ठीक है, प्लस यहाँ देखिए ये भी भिन्न के नीचे भिन्न हो जाएगा, जब एलसीएम लेंगे तो भिन्न के नीचे भिन्न, तो ऐसा कीजिए ना, इसको भी डायरेक्ट एलसीएम AB जो AB और A का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा आपका AB, ठीक है, तो ऊपर में भेज दीजिए, ठीक है, ऊपर में भेज दीजिए। अब नीचे में जो बचेगा भाई AB एलसीएम हुआ तो यहाँ पे बच जाएगा AB हो जाएगा प्लस AB गया, बचा 1 प्लस A से भाग लग जाएगा तो बचेगा यहाँ पे B, इस प्रकार से बचेगा। अब ध्यान से देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे फॉलो कीजिए, A प्लस B प्लस AB प्लस 1, यहाँ पे 1 प्लस B प्लस AB, यानी कि नीचे वाला देखिए सबका सेम है। अब अगर इसका एलसीएम मैं लूँ, अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो AB प्लस इस प्रकार से आ जाएगा, चलिए स्टार्ट A प्लस B प्लस
या फिर ऐसे बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, बोल दो b प्लस ए बी प्लस 1a आ जाएगा। और ऊपर में जब इसके कटाएंगे तो एक बार में गया, ऊपर में b हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा प्लस ए बी, यानी एक प्रकार से देखे सेम टू सेम ऊपर नीचे मिल जाएगा। ठीक है, तो कट जाएगा तो बचेगा 1, तो राइट आंसर 1। ठीक है, देखिए 50 नंबर प्रश्न, ये देखिए सब चीज़ आपका क्या है मल्टीपल के रूप में है, तो हम कह सकते हैं x पर पावर a पर b x पर पावर a, ये जो ब्रैकेट है ये कहता है गुना करो, तो x पर पावर a पर a इंटू 1/a भी बोल सकते हैं, बटा फिर x पर पावर b, इसको भी मैं कह सकता हूँ 1/ab, तो इससे रिजल्ट आएगा a कट जाएगा, इसका b भी कट जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ कि x पर पावर 1/b बटा x पर पावर 1/a कह सकता हूँ। अब इतना सा क्यों करें भाई, डायरेक्ट नहीं कर सकता हूँ, डायरेक्ट में कह सकता हूँ a गया तो x पर पावर 1/b, उसी प्रकार से b भी गया तो यहाँ पे नीचे में हो जाएगा x पर पावर 1/a हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से गुना में यहाँ भी b भी गया तो कह सकते हैं कि x पर पावर 1/c, और नीचे भी x पर पावर ये c गया तो 1/b कह सकता हूँ। उसी प्रकार से यहाँ भी कह सकता हूँ कि x पर पावर ये c गया, क्योंकि गुना है ऊपर नीचे दोनों वही कर रहा है। ठीक है, तो c गया तो बचे 1 पर पावर a बचेगा, नीचे में भी x पर पावर a गया तो बचे 1/c। अब देखिए आपका जो है कि ये देखिए कोना कोनी कट रहा है, ये भी आपका कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो डायरेक्ट आंसर 1 बोल सकता हूँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ कि हमने जितना प्रश्न बताया आपको सभी प्रश्न जो कि अच्छे प्रकार से लर्न हो गया होगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि कमेंट करते तो कहीं ना कहीं आप मोटिवेट मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।